ये मशीन नहीं बढ़ा के मैं मशीन जो वो उससे जीतेगी, वैसे न जीते बीजेपी। किसान परेशान है, फसल मर गई है, बारिश से सब फसल डूबी पड़ी है। 1000 रुपया का सिलेंडर आ रहा है, काय के जो वो है गरीब आदमी के तो हलक खाल कर रही है जो से जो को बेरोजगार आदमी, रोजगार भी ना हमारे यहाँ। हमको ये लॉकडाउन में 3, 4, 6 महीने खाना फ्री मिला है, लोगों को अनाज फ्री मिला है। शहरों का शहर, संतों का शहर, जिला बुलंदशहर। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा। इस वक्त आप पहुंची हूं जिला बुलंदशहर में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप सभी ये भी जानते होंगे कि अखंड भारत की टीम निकली है एक चुनावी यात्रा पे जिसका नाम है किसके हवाले यूपी, और उसी यात्रा के तहत हम लोग आ पहुंचे हैं जिला बुलंदशहर में। आइए चलिए जनता के बीच और जानेंगे जनता की राय कि आगामी 2022 में किसका परचम लहराएगा जिला बुलंदशहर में। जयवीर जी, बुलंदशहर के हैं आप, ठीक है। क्या लगता है सर, आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं तो किस तरफ जा रहा है आपका मतदान? देखो आगे पता पड़े क्या होगा, लेकिन अब तो वही है जिसका हिसाब किताब बनेगा आगे देखी जाएगी। फिर भी एक राय तो बनाए होंगे ना कि किसने काम किया है। योगी को तो कुछ देना ना है। योगी को क्यों नहीं देना? इसे महंगाई बहुत होगी, क्या करे, मजदूरी ना है रही, क्या करे, साथ या फिर किसको चुनोगे? देखो अब आगे पता पड़ेगा। क्या लगता है कि कौन टक्कर दे सकता है? टक्कर तो मायावती देगी। तो मतलब सीधा अगर बात करें तो मायावती तरफ जाना। हाँ। ठीक है, क्या नाम है भैया? विजय कुमार जी, जिला बुलंदशहर से। हाँ। ठीक है, क्या लगता है आगामी 2022 में किसका परचम यहाँ लहराएगा? बीजेपी का। ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि उसने महंगाई कर दी है। हाँ, तो महंगाई तो बढ़ती है, ये मशीन नहीं बढ़ा के मशीन जो वो उससे जीतेगी, वैसे न जीते बीजेपी। अच्छा, हाँ, किससे जीते हैं? मशीन से जीते हैं ये तो। अच्छा, तो मतलब मशीन से यहाँ पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार। हाँ। अच्छा, तो आपको बढ़िया लगता है वो भ्रष्टाचार वाला? अब हमें तो बहुत बुरा लगा, क्या कहें मैं आपसे। तो आप किसकी तरफ हो? हम तो बस बेरोजगार आदमी, रोजगार भी ना हमारे यहाँ। तो मतदान तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप वो महत्वपूर्ण चीज़ वो दबाओगे तो कहीं ना कहीं तभी तो जाकर एक सरकार बनेगी। चलो तो तुम कह तो मायावती को दे देंगे अखिलेश। हम आए हुए थे बुलंदशहर अपनी यात्रा के दौरान, जहाँ पर आप सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती आज है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, वो कहीं ना कहीं भंडारा करा रही है। तो भंडारे में बहुत सारी जनता हमें नजर आ रही है। आइए चलते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जनता भंडारे में ज्यादा बिजी है या विधानसभा चुनाव में भी उनके इंटरेस्ट है। क्या नाम है भैया आपका? श्याम मकवाना। ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं सर? आगामी आपको पता होगा 2022 के चुनाव आने वाले हैं, क्या है आपकी राय उस तरफ, कुछ बताएंगे हमें? किस संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं? आपके मतदान के संदर्भ में। मेरा मतदान तो भाजपा को होगा। भाजपा को? ऐसा क्यों? भाजपा के शासन में आप देख सकते हैं सड़कों का सौंदर्यीकरण हुआ, शहरों का हुआ है, विकास हुआ है। अब से पहले हिंदू मुस्लिम होता था, अब ये चीज़ें नहीं हैं। आज मुस्लिम बहनें भी सुरक्षित हैं, हिंदू बहनें भी सुरक्षित हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा काफ़ी तरीके से यहाँ पर? आप भी एक बहन हैं, बेटी हैं, तो हमें जहाँ तक लगता है जिसकी माताएं बहनें सुरक्षित हैं वो देश सुरक्षित है। जी। उषा सिरोही जी हैं जो भाजपा से है, यहाँ की जो प्रतिनिधित्व यहाँ का कर रही हैं, क्या कैसा काम है उनका, उनके बारे में थोड़ा? अभी उनको कम ही समय मिला है, चूँकि उनके पति जो थे उनका देहांत हुआ है। अभी उनको 1-1.5 वर्ष ही हुआ है, तो उसमें अभी 1 साल का हम आकलन नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक विकास कर रहे हुए हैं। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, कोविड में पीएम केयर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट बनाया है, उषा सिरोही जी के माध्यम से बनाया है। अच्छा, तो हॉस्पिटल्स वगैरह की सुविधाएं भी यहाँ पर हैं? अब से पहले 5 साल पहले जो हॉस्पिटल्स की दशा थी वो बेहद दयनीय थी और आज की दशा बेहद संतोषजनक है। कुछ और मुद्दे आप हमें बता सकते हैं जो कहीं ना कहीं पहले नहीं थे और अब बीजेपी के नेतृत्व में हुआ है? हाँ, फिलहाल शहर की सड़कें बेहाल हैं, उनका सही होना बहुत आवश्यक है। जनता बेहद परेशान है, स्कूल के बच्चे बेहद परेशान हैं, इनको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। आज ही आप देख रहे होंगे शहरों में जगह जगह जाम है, वो दुरुस्त होनी बहुत ज़रूरी है और रोजगार का सृजन होना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो शिक्षा कैसी है यहाँ की? शिक्षा बेहतर है। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या लगता है सर, आगामी 2022 में आपका जो मतदान है किस तरफ जाने वाला है? ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है, जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप भी तो जनता का ही पार्ट है सर। हम जनता के हैं,
ये है कि भाजपा को ही अपनी भाजपा, ठीक है। तो बुलंदशहर में आपको क्या लगता है, क्या क्या ऐसे काम हैं, ऐसे कार्य हैं जो भाजपा के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त हुए हैं? भाजपा के नेतृत्व में ये है कि यहाँ पर जो चल रहा है वो सबसे अच्छा ये चल रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम वो नहीं चल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी सबके लिए समान काम समान वेतन और जो चल रहा है इसका निरीक्षण जो मोदी जी ने कहा है कि हम सबको साथ चल कर चलना, तो यही है। तो कमल से खुश हैं आप? कमल से खुश है। साइकिल वाइकिल किसी को लाने की कोई इच्छा नहीं? नहीं जी नहीं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? बादल रो, क्या नाम? बादल रो। ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी जी, यहाँ क्या है, भंडारा वगैरह खाने आए? हाँ, भंडारा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, किस उपलक्ष्य में ये भंडारा हो रहा है पता है आपको? ये वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि जी। चलो ठीक है। आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, देखिए वो तो चुनाव पे पता पड़ेगा किसका, जनता का मत किस और वो। जनता तो आप भी हैं, नहीं, मेरा मतदान तो देंगे ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं? बिल्कुल बनवाए हैं। तो किधर जा रहा है वो? अब देखो पता पड़े। आप किसको दे रहे हो? एक राय तो बनाई होगी। हमारा तो अरे बहुजन को जिसने काम सपोर्ट करा है। उसको, किसको? बहुजन को सपोर्ट है हमारा तो। बहुजन को देना है, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही कमल नहीं बढ़िया लगता? यहाँ के लोग बता रहे हैं कमल तो है, लेकिन वो है कि आजकल वो बहुत सी दिक्कत आती है पार्टी वार्टी किस में। चीज़ में दिक्कत आती है? वही सरकार थोड़ा काम वैसा कर रही है। कैसा महंगाई 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 देख लो, महंगाई आसमान छू रही परेशान है है। आप? जी बिल्कुल। तो बाकी जनता क्यों नहीं परेशान है? देखो बाकी का अपना अपना मत है, हमारा अपना मत है, अच्छा बाकी का अपना जनता मत है, क्या मत क्या नहीं। अच्छा, तो मायावती जी आएंगी तो आपको महंगाई से राहत मिलेगी, ऐसा लगता है? लगता है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र कुमार जी यहीं के रहने वाले हैं? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। ठीक है। ये आप ही के द्वारा ये जो भंडारा है? हो रहा सब मिलजुल के हो रहा सबके द्वारा। जी जी जी। आप मुझे ये बताइए कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या राय है आपकी उस पर? राय क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप वैसी बातें करें तो अच्छा रहेगा। हम हाँ आज जी। गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का भंडारा चल रहा है, उनका जन्मदिन है, तो उसके विषय बात करें उसके तो अच्छा लगेगा थोड़ा ये सा। भी एक बहुत ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं आगामी लोग बाग इस चीज़ को भूल चुके हैं, मानते सब हैं पर कोई इनको जानता नहीं है। हम चाहते हैं कि भी आज जो है रामचंद्र जी, हमारे श्री राम जी हैं, उनको कौन कैसे जानते हैं? वाल्मीकि स्वामी के थ्रू जानते, पर वाल्मीकि स्वामी को कोई नहीं जानता। तो हम चाहते हैं कि लोग बाग उनको जाने जिनके थ्रू आज राम जी को जानने हैं। भाई वो रामायण नहीं लिखते तो वाल्मीकि स्वामी को नहीं जानता, भाई वो लिखते, उन्होंने लिखी तो आज राम जी को जानने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में बात करी जाए, आज ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप हमें कुछ बता सके तो बिल्कुल बताइए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमने आज जैसे छोटा सा भंडारा करा है, ये लोगों को प्रसाद बांटा है, इसी थ्रू सब जानेंगे ये भंडारा क्यों चल रहा है, इनकी तस्वीर देखेंगे, पहचानेंगे, इसलिए हमने ये भंडारा करा है। जी। तो हम ये चाहते हैं कि सब चुनाव में क्या है आपकी राय? चुनाव की क्या है, हम तो चुनाव से दूर है, हम तो नौकर चाकर आदमी हैं। हाँ, तो मतदान तो देंगे ना? हाँ, मतदान देंगे। किधर जा रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जहाँ होगा। बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा भी कुछ जिलों में मैं गई थी तो मैंने देखा वहाँ पर लोग डरते हैं बताने से, तो ऐसा कुछ है या फिर ये ना ऐसा कुछ नहीं है बताने डरने के। हम तो सर्विस वाले, हमें वोट डालेंगे जब भी हमें ये देख हमें अपने काम करने हैं। ये तो नहीं कि वोट ना डालेंगे तो कि हमें कोई घर पर आने को खाना क्यों देगा। भाई हमें अपना कार्य करना है, वोट डाल के आओ या मत डाल के आओ। फिर बीजेपी है वो अपनी जगह है, बसपा वो अपनी जगह है। हाँ, पार्टियां तो सब अपनी जगह है। यहाँ पर जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का ही रहा है, तो क्या लगता है आपको कैसा काम किया है उन्होंने? बढ़िया करा बीजेपी ने भी, और मायावती ने बहुत अच्छा काम करा है। जैसे कि बीच में मायावती का वो चला था, आई थी तो उस टाइम जो जैसे बलात्कार वगैरह थे, अपहरण थे, ये चीज़ कम थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब तो ज़्यादातर क्या है, हर कोई नेतागर्दी वाली बात है, हर आदमी नेता ही है। जैसे आपने बोला महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो ये तो भाजपा में भी काफी कम रहा है इसका? नहीं, सभी हो रहा है। अब कौन सा कम हो रहा बताइए? अच्छा, आप ही के मित्र हैं जो अभी भाजपा को जिन्होंने बोला? सबका अपना अपना नजरिया है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने ऐसा कहा, भाई सबका नजरिया अपना अपना है, किसी को सोच है किसी को सोच है। तो आपका वोट किधर जा रहा है? मायावती? वोट नहीं बताऊंगा मैं किसी को भी। हाँ, वोट नहीं बताऊंगा। हाँ जी जी। बहन जी, क्या नाम है भैया तुम्हारा?
नवीन बंसल। नवीन बंसल जी, ये बुलंदशहर से ही हैं? बुलंदशहर से ही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं सर, क्या लगता है कि आपका जो मतदान है किस तरफ जाने वाला है? देखो जी, ये तो मतदान अपना पर्सनल होता है, ये मैं कैसे अच्छा, 4.5 साल के कार्यकाल में जो बीजेपी का यहाँ नेतृत्व रहा है, कैसा रहा है, कैसा कार्य? बढ़िया रहा है, बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है, बढ़िया काम रहा है। ठीक है, कोई ऐसी दुविधाएं हैं जो आप बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं सरकार को कि हाँ यहाँ पर वो काम की ज़रूरत है, होना ज़रूरी है? भाई काम तो देखो सरकार ने जो भी करे वो ठीक करें, लेकिन परेशानियां भी हैं कुछ। क्या परेशानियां हैं? वो परेशानी कि रोडों का जो है, रोडें खराब पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनकी, इस प्रकार की परेशानियां भी हैं। पर लोग तो बोल रहे हैं अस्पताल यहाँ पर सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, अस्पतालों की भी। अस्पतालों की सुविधाएं अच्छी हैं। अस्पतालों की सुविधाएं अच्छी, शिक्षा कैसी है यहाँ की? शिक्षा भी ठीक है, बढ़िया है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? रवि कुमार। रवि जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हूँ दुबई का रहने वाला हूँ। बुलंदशहर से? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। क्या लगता है सर आगामी 2022 में किस तरफ जा रहा है मतदान? देखो बीजेपी की तरफ जाएगा हमारा भी। बीजेपी, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि और जो भी हो रहा है वो तो दिख ही रहा है सबको, जो सड़क खराब है। ये आपको क्या दिख रहा है आपके हिसाब से, आपकी नज़रों से क्या लगता है, क्या काम ऐसे हैं जो हुए हैं बीजेपी के नेतृत्व में? काम तो देखो अधूरे हैं काफ़ी, और वैसे तो फिर काफ़ी ख़राब भी पड़े हैं। फ्लाईओवर के नीचे पानी भरा रहता है, ट्रैफिक जाम रहते हैं, सुविधा इतनी है नहीं। जनता कमल को इतना पसंद काहे कर रही है? आई डोंट नो, मुझे आपको क्यों पसंद है? बस बीजेपी को सपोर्ट करते हैं इसलिए। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि उनके मतलब अभी सामने किसी और का परचम इतना भारी है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, बड़ा भारी नाम है सर आपका, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, बुलंदशहर के। क्या लगता है 2022 में किस तरफ जाएगा मतदान? कहीं भी जा सकता है वो तो। आपके हिसाब से आपकी राय क्या है, मतलब किसका कोई काम बताएंगे आप हमें जो यहाँ की सरकारों ने बढ़िया करा हो? पिछले 4.5 साल का कार्यकाल कैसा? कोई सरकार काम अच्छा करती है? कोई सरकार बढ़िया काम नहीं करती। अभी ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी वगैरह ने भी अच्छा काम किया है। नहीं, हमें नहीं लगता। नहीं लगता। तो फिर भी क्या लगता है कि उसके इस वक्त जो जनता है बदलाव चाहती है या वही? बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। बदलाव आपके हिसाब से कौन लगता है उसके जो टक्कर दे पाए? हमें नहीं लगता है कोई बदलाव कर पाएगा। कोई बदलाव? सबका हिसाब एक सा ही है। अच्छा, फिर कौन खड़ा होगा, कौन करेगा उद्धार इस देश का? देखो ये तो कुछ कह नहीं सकते, सब चीज़ें जनता के हाथ में है। जनता क्या कर सकती है। आप भी तो आते जनता में? आते हम भी हैं, लेकिन हमारा तो जो काम करना है हम तो वो करते हैं। बाकी मतदान नहीं बताएंगे? बाकी तो सब नेताओं के हाथ में है, हमारा काम मतदान करने का है। किधर दे रहे हो मतदान? कह नहीं सकते। क्या नाम है भैया आपका? करमवीर सिंह। करमवीर जी, यहीं के रहने वाले हैं बुलंदशहर के? ठीक है, क्या लगता है सर आगामी 2022 में, आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, तो आपका जो मतदान है किस तरफ जाने वाला है? योगी जी को। योगी जी को। ऐसा क्यों? मतलब यहाँ मैंने देखा कि भाजपा के ही सपोर्टर्स बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई काम कार्य कैसे करवाए हैं उन्होंने यहाँ पे? अच्छी छवि वाले। अच्छी छवि तो मतलब छवि कैसे, शक्ल अच्छी है या फिर? नहीं, कोई शक्ल पर थोड़ा जाएगा, उसे काम काज पे। काम काज पे, वही तो मैंने पूछा। क्या लगता है क्या कार्य उन्होंने किए हैं? बहुत सारे काम किए। कोई कार्य आप हमें बता सके जो आपको लगता है ये बहुत बढ़िया काम हुआ है? देखो गन्ने का रेट बढ़ाया है, और गन्ना का पेमेंट अच्छा टाइम पे आता है। हाँ, लोग तो बोल रहे गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं आया और नुकसान हुआ है किसानों को। ये तो बारिश की है, बारिश की वजह योगी जी ने थोड़ा नुकसान किया है। आप किसान हैं? किसान। तो आपको लगता है कि हाँ पेमेंट्स हुई है? हाँ। और क्या काम ऐसे लगते हैं जो आपको लगता है कि हाँ बढ़िया किए? और देखो सबसे बड़ी बात तो ये जो कोविड चला था, उसमें कितनी बड़ी जीत करी है उन्होंने। नहीं, विफलता नजर आई है योगी सरकार की कहीं ना कहीं कोविड टाइम में। बस अच्छाई बुराई तो सब काम में होती है, नहीं होती है? अच्छाई बुराई तो सब काम में होती है। तो कमल खिलेगा इस बार? क्या लगता है किसके हवाले होगी यूपी? योगी जी बनेंगे। क्या नाम है आपका? स्वराज सिंह। स्वराज सिंह जी, बड़ा बढ़िया नाम है आपका ताऊ जी। हाँ जी, कितने समय से ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं? गांव है बराल। अच्छा, है तो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ना? हाँ, बिल्कुल पास में ही है। जी जी। क्या लगता है सर आगामी, अच्छा राजनीति में रखते हैं आप थोड़ा सा भी? मैं ना रखता हूँ। कोई नहीं रहता। अच्छा, चुनाव में वोट तो देंगे कहीं ना कहीं? वो तो देते ही वोट तो। अच्छा, किसको देंगे? अब किसको दो तुम बताओ। आप बताओ। अब बताओ किसको दें। कौन बढ़िया लगा है यहाँ का? जो अच्छा महंगाई पे कंट्रोल करेगा उसको देंगे। महंगाई तो कंट्रोल नहीं है, जो सरकार अभी है। तगड़ी महंगाई है, बहुत तगड़ी महंगाई है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो परेशान है जनता, परेशानी है।
परेशान है। किसान परेशान है, फसल मर गई है, बारिश से सब फसल डूबी पड़ी है, क्या ये करें। भैया बोल रहे थे मैं भी किसान हूँ और गन्ने का रेट अच्छा आ रहा है, समय पर आ रहा है। नहीं, चलो रेट पे ना, और फसल तो आएंगी, हमारे नागन बस धान है, तिले सब्जी सब बोते हैं, और जो वो तो सब मर गई, क्या करें हम। तो जनता बदलाव चाहती है इस बार या? हाँ, जनता तो भावना तो ऐसी लग रही है कुछ, अच्छा, जब सुनते रहे हम, शहर में भी गांव में भी। फिर भी किस तरफ जा रहा है आपका मतदान, क्या देखो अभी भी कह नहीं सकते। अच्छा, फिर भी मतलब क्या लगता है कि कौन टक्कर दे ये कह रहे पाएगा? कि बदल दो, इन्हें कह रहे हैं, बस जनता यूँ कहे बदल दो। बदल दो। तो आप मतलब आप इतनी बड़ी मतलब कहीं ना कहीं पर्सनालिटी हैं, आप एक सीनियर सिटीजन है और आप लोगों की जो राय होती है वो एक्सपीरियंस से होती है। तो बीजेपी को वोट दे रहे, बीजेपी को देते थे आप, पर इस बार परेशान हो गए। आपको परेशान हो गए, जनता परेशान है। तो आपको लगता है कि बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा किसी ऑफिस में जाएंगे बगैर पैसे को काम नहीं होता, नहीं होता, खुली रिश्वत, कोई कंट्रोल नहीं है। कोई अब यहाँ लगा लो 500 रुपये दे के भी जब बैठे हैं कई घंटा तो अच्छा, कोई कंट्रोल ना, बताओ काय पे सरकारी है ये प्राइवेट है? प्राइवेट है तो प्राइवेट है। और सुविधाएं वगैरह कुछ नहीं है? कोई सुविधा नहीं है जी, पैसे दे के काम होता है। भाई 500 रुपये बताओ ना, दे दिए, फिर भी बैठे हैं इंतजार में, कई घंटे बैठना पड़ा है। ठीक है, आप क्या कह रही थी दीदी? मेरे मोबाइल अच्छा, यही बता दो जो कह रहे हो ऐसे ही बता दो। आप ही के बीच के हैं हम, बताओ क्या नाम है? मेरा नाम बिमला। बिमला जी, बताओ क्या कह रहे थे आप, किस बात से परेशान हो? अब ऐसे ही जब फसल मर जा है, पैसा की कोई आमदनी ना है, कैसे भी ना, तो जो परेशान और कहा करे हम। अच्छा, आदमी परेशानी में डोले है। तो ये इस सरकार ने लगता नहीं महिलाओं के लिए भी कोई काम किया है, कोई कार्य ना हमारे लिए तो कुछ ना, हमारे बस की ना, हम तो कुछ दियो हम बहुत अभी नाम तो खुद ही उज्ज्वला के तहत सिलेंडर वगैरह दिए गए थे, मिला है? नहीं, हमारे तक कनेक्शन है, हमारे तक कनेक्शन है सीधे अपना अच्छा पैसा जाता होगा उसमें। 1000 रुपये का 1000 रुपया का सिलेंडर आ रहा हो। अब काय की जो वो है गरीब आदमी के तो हलक खाल कट रही है, जो से जो को हाल काट रहे हैं। खाल ही काट, जब 1000 रुपया का सिलेंडर आ रहा हो तो अभी तो और बढ़ाएंगे, जब तक देखिए अभी तो और बढ़ेंगे, अभी तो और बढ़ाएंगे। तो बदलोगे कि अच्छा वोट किसको दोगे? अरे बीबी जहाँ जनता देगी वहीं हम दे देंगे। तो किसी सही इंसान को दो ना जो ये सब ना वो करे। तो जब टाइम बतावेगा, टाइम बताएगा। पर परेशान हो इस सरकार में? बस परेशान तो है ही हैं। उनकी वाइफ भी है, वो भी सांसद हैं, तो सबसे बेस्ट ये होगा कि हमारे लिए कि अखिलेश यादव जी आए तो बेस्ट रहेगा। देखो मोमडन हिंदू कुछ नहीं होता। नहीं, उनकी वाइफ अगर सांसद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम आपको क्या लगता है कैसा करते हैं? देखो वो अच्छे काम करते हैं। एक मायावती जी थी आती बहन जी, उनके नाम से आते हैं, बहन जी के नाम से मायावती जी। मैं वाल्मीकि हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा ये सभ्यता होती है कि अखिलेश यादव जी आए थोड़ा सा सभ्य बनेगा हमारे लिए। मेन पॉइंट ये है, मैं आर के ब्रह्म से दिल्ली से, और मैं जो मेन पॉइंट है मैं उसको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पे बीजेपी आती है तो बीजेपी का मतलब ये है कि बिगाड़ खाता होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मैम, क्योंकि देखो मोमडन है अपनी जगह चलाते हैं और हम हिंदू अपनी जगह चलाते हैं। मैं वाल्मीकि हूँ, मैं अपनी सभ्यता बताता हूँ इसके लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, लेकिन इस चीज़ मैं बताऊँगा नहीं आपको, मैं कारण नहीं बताऊँगा। मेन पॉइंट ये होता है कि अगर हम अगर खाना खाते हैं अपने घर में, 10 रुपये खाना आज 25 रुपये का मिल रहा है हमें, तो क्यों महंगाई है? महंगाई क्यों है? तो महंगाई के चलते आपको इस सरकार को नहीं हाँ जी बदलना चाहती है? हाँ तो जी। जनता बदलाव चाहती है इस बार? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट। अगर ऐसा होता है तो हम सहमत हैं। देखो आप भी सहमत होगे, अगर हम इस चीज़ से सहमत हैं, भाई 10 रुपये की चीज़ 25 रुपये मिली है तो कैसे? बिल्कुल महंगाई तो नहीं सहन होती। तो किसके हवाले होगी यूपी इस बार? देखो अखिलेश यादव जी के। जी, क्या नाम है? रेखा। ठीक है, बुलंदशहर से हैं आप। क्या लगता है दीदी आगामी आप वोट तो देते होंगे? बिल्कुल। ठीक है, किसको देने वाले हैं? बीजेपी। बीजेपी, ऐसा क्यों? क्योंकि वही चल रहा है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वही मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ चलती हूँ। अच्छा, फैमिली के साथ चलते हो, मतलब कोई तो एक ऐसी इंडिविजुअल राय होगी जिससे आपको काम बढ़िया लगा होगा, या कुछ भी ऐसा। महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? आई थिंक मच बेटर, पहले से अच्छी है, बढ़िया है। ठीक है, कितने समय तक यहाँ पर मतलब महिलाएं रात को बाहर निकल सकती हैं? क्या नॉर्मली 10 बजे तक तो हम ऐसे ही निकलते हैं। बुलंदशहर में जैसे पहले बहुत झगड़े ये सब फसाद वगैरह होते थे, अभी भी ऐसा माहौल है? इतना नहीं है, आई थिंक सो इतना नहीं है जितना पहले था। अब सही है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे थे आप? खाने आए थे? नहीं, हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, ये मेरी दीदी है। अच्छा। तो हम लोग थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि शाम को ही आएंगे वो लोग।
नमस्ते दीदी। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, ठीक है। गीता जी बुलंदशहर से हैं आप? या ठीक है। आगामी 2022 में किसको देने वाले हैं आप अपना मतदान? देखते हैं किसको देंगे, अभी वो डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, कुछ तो डिसाइड किया होगा, एक राय तो बनाई होगी काम को देख के। काम को देखे तो बीजेपी है। काम लगता है आपको उनका? कोई काम बताएंगे हमसे? कोई सभी जगह है, देखिए शांति है सब जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। मैं नहीं समझती कोई प्रॉब्लम है, और क्रिटिसिज्म तो होता ही है किसी भी ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पर, तो बड़ा परेशान है एक इंसान ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक ये त्योहारों के समय है, अदरवाइज नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है। हाँ, बस ये प्रॉब्लम तो त्योहारों के समय हम लोग फेस हर कोई करता है, हर सिटी में होता है, ऐसा नहीं है। बस महिलाओं की सुरक्षा अच्छी है। यस डेफिनेटली है। ठीक है, तो किसके हवाले होगी यूपी इस बार? क्या मैंने आपके हिसाब से कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार। आप वोट तो देते होंगे, किसको देने वाले? बीजेपी। बीजेपी, ऐसा क्यों? क्यों? अपनी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी से। तो देखो, दो मुद्दे हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। एक तो धर्म के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, और एक कर्म के नाम पर। धर्म और कर्म, आप किस तरफ हो? धर्म या तो धर्म की तरफ है। धर्म। तो राम मंदिर बनवाया इसलिए देने वाले? ऐसा कुछ नहीं, फिर? सब मानता ऊपर वाले की है, सब ऊपर वाले का कर्म है। राम मंदिर बने या कुछ भी बने, इस बात से कोई मतलब नहीं। तो कमल क्यों खिलाने वाले हो? कमल क्यों खिला रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कमल ही खिला रहे हैं, भाई ये तो दिल की इच्छा है, शुरू से ही बीजेपी। दिल में इच्छा भी तो किसी वजह से आती है ना, कुछ कार्य बढ़िया लगता है, सुविधाएं मिलती हैं, या धर्म के ऊपर तुम्हारा बहुत ज़्यादा रक्षा की जाती है। इतना ही कम कोई है। लॉकडाउन में 3-4-6 महीने खाना फ्री मिला है, लोगों को अनाज फ्री मिला है, इतना ही कम कोई है। अच्छा, तो फ्री मिला है, तुम्हें मिला है? बिल्कुल मिला है। और जो जनता कहती है नहीं मिला, जो जनता परेशान है, कहती है नहीं मिला, क्या है? बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ है। ठीक है, समझदार कौन है? समझदार जो खा रहा है जिसका, उसकी ही गाएगा। जिसका खा रहे उसका ही गाएंगे हम, उसका ही गाओगे। ठीक है, तो मिल रहा है राशन जी। तो आगामी 2022 में किसके हवाले होगी यूपी? योगी बाबा। क्या नाम है सर आप? संदीप जैन। संदीप जी, यहीं के रहने वाले हैं बुलंदशहर के? लक्ष्मी नगर। ठीक है सर, आगामी 2022 में चुनाव आने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है आपको कि किसका परचम बुलंदशहर से लहराने वाला है? यूपी विधानसभा चुनाव में जी, भाजपा का ही लहराने वाला है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब परिवारवाद पर चल रही हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र भाजपा पार्टी में स्वयं में कायम है। आपको पता होगा कि कांग्रेस इस वक्त, जो कल अनाउंसमेंट हुई है जिसमें जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो 40% महिलाओं को उतार रही हैं प्रत्याशी बनाकर। क्या लगता है कि वो इफेक्ट करेगा इस चुनाव को, भाजपा के चुनाव को? सबसे पहली बात यह है कि उन पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिस पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात ये, प्रियंका गांधी की स्वयं जो एक लड़की हैं, लेडीज हैं, तो वो उनकी जो पूरी रणनीति है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए भारत के प्रधानमंत्री के रास्ते तक जाने का है। इसलिए उन्होंने ये जो चाल चली है, ये जो काम किया है, 33% तो करीब सभी जगह जो है महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। 33 में 40 होना कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि जिसमें कोई विशेष बात कही जा सकती है। अच्छा, तो ये इफेक्ट करेगा चुनाव को इस बार, या मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस की जो छवि है, जो खराब चल रही है इस समय, हालात खराब चल रहे हैं, उसको उभार के लेकर आएगा? देखिए, जो हमारा प्रदेश है या देश है, अभी भी काफ़ी हद तक पुरुष प्रधान प्रदेश है। जो अभी 3 तलाक वाला एक मुद्दा आया, जो केवल महिलाओं के लिए ही फायदेमंद था, तो उसमें देखा गया कि जो पुरुष प्रधान होने की वजह से भी महिलाओं ने भी उस 3 तलाक का विरोध किया। 10 से 15% महिलाएं, केवल मुस्लिम महिलाएं आगे आ पाई, बाकी 80 से 85% महिलाएं, कारण कुछ भी हो, जो ही पुरुष की राजनीति थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्किंग की। इसलिए नहीं लगता कि 40% आरक्षण होने के बाद कांग्रेस को उसका लाभ मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जो वॉलंटियर है कांग्रेस के पास, वो वॉलंटियर अब उपलब्ध नहीं है। जो कास्ट की राजनीति है, जो उस पर ब्राह्मण राजनीति और दलित राजनीति, वो मुस्लिम राजनीति करते थे, ब्राह्मण भाजपा की तरफ जा चुका है, दलित बसपा और बीजेपी की तरफ जा चुका है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ जा चुका है। तो उसका जो मेन वोट बैंक है वो उससे छिटक चुका है, और काफ़ी लंबे समय से 32 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश में शासन करे बगैर हो गई, तो उसका वॉलंटियर उससे काफ़ी हद तक दूर जा चुका है। दूसरा, आप देखिए, लगभग 3 वर्ष हो चुके
जो पार्टी स्वयं में अपना देश का अध्यक्ष जो नहीं चुन सकती अपनी पार्टी का, वो किसी भी मुख्यमंत्री को चुनना, किसी भी अध्यक्ष को चुनना उसके लिए कितना कठिन होगा कि जो एक पार्टी का अध्यक्ष है उसका 3 साल से चयन नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि परिवार के अंदर कोई सक्षम व्यक्ति है नहीं, और जो परिवार से बाहर है वो किसी को अध्यक्ष बनाना चाहते नहीं हैं। पर इस वक्त जो हालात इस साल और पिछले साल बीजेपी के अंदर नज़र आए हैं, जैसे गोरखपुर कांड हुआ, उसके बाद लखीमपुर खीरी वाला जो मामला हुआ, क्या लगता है कि ये भी भाजपा सरकार की वोट बैंक को इफेक्ट करेगा? मुझे नहीं लगता इसका ज़्यादा इफेक्ट मार्केट पे आने वाला है, क्योंकि जब देश की राजनीति, देश के विषय में कोई भी व्यक्ति सोचता है तो ये जो मुद्दे हैं ये बहुत छोटे मुद्दे हैं, ये व्यक्ति विशेष के मुद्दे हैं। अभी आपने एक जिक्र किया लखीमपुर का जो मुद्दा है वो व्यक्ति विशेष का, अजय मिश्रा जी जो वहाँ के सांसद भी हैं और देश में जो है वो अपने गृह राज्य मंत्री हैं, उनका जो बेटा है आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और जो कानून है वो अपने तरीके से, अपने सिस्टम से, एक समय से ही कार्रवाई करता है। जैसे कि आप देख रही हो इस समय एक सेलिब्रिटी है आर्यन खान, जिसका एक मुद्दा जो है एनसीबी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी बेल भी आज खारिज हुई है। उसे भी कास्ट बेस पे ले जाते हुए एक ये घोषणा की जा रही है, मुस्लिम बनाम बनिया, ब्राह्मण, जाट, नाई, ठाकुर, कभी मुस्लिम बनाम हिंदू की बात नहीं की जाती। हिंदुओं को बांट के सब लोग बात करते हैं और मुस्लिम्स को सिर्फ एक जगह करके बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो देश में भी कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो वो राजनीति से प्रेरित हो जाएगा, हिंदू करता है तो उसे भेज दीजिए। ये सब कुछ आगे ज़्यादा नहीं चलने वाला है। सर ऐसा सुनने में आया है, जैसे जानते हैं शाहरुख खान मुसलमान हैं, तो उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है धर्मवाद को लेकर के, ऐसा कुछ है, और जो बीजेपी टारगेट कर रही है, ऐसा कुछ हमें सुनने में। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है। दूसरी बात ये है कि आपको भी इतना समय हो गया होगा इसमें अपने जो है क्या करते हुए, पत्रकारिता करते हुए, कभी भी जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसे एक शॉर्ट टाइम के लिए तो उसे पनिश किया जा सकता है। एक लंबे समय तक कोर्ट में 3 बार हियरिंग हो चुकी है और आज उसकी बेल किसी भी ग्राउंड पर भी, क्योंकि पूरा जजमेंट नहीं आया है, तो इसलिए ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो चैट मिली है इंटरनेशनल लेवल पे मिली है, इंडिया के लेवल मिली है, और बल्क में जो है जो ड्रग्स हैं उनकी सप्लाई के डॉक्यूमेंट्स उसके पास से प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये कैसे कह सकते हैं कि एक मुस्लिम को टारगेट बनाया जा रहा है। जनता ये भी कह रही है कि और भी जगहें हैं जहाँ पर, जैसे कसोल भी हो गया, जहाँ पर ड्रग्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं, उन जगहों को टारगेट ना करके सिर्फ एक पर्टिकुलर एक बच्चे को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो आपने अभी एक सुसाइड हुआ था सुशांत राजपूत जी का, उसमें जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें आप ज़रा चेक कीजिए, उसमें लगभग गिरफ्तारी में 80% हिंदू था। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सब केवल मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जाता है। ये बात ज़रूर है हिंदुस्तान में कि जब कभी भी मुस्लिम्स का कोई इशू आता है तो बस ये है कि मुस्लिम बनाम भाजपा उसको केस को बना दिया जाता है, चाहे वो कोई भी कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो अब कश्मीर में इतने जवान मारे जा रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं या मुस्लिम से, क्या कभी कोई आगे आके ये कह रहा है कि ये जवानों की जो हत्या हो रही है या पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है, टेररिस्ट जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये उचित है? ऐसा कोई नहीं बोले वाले, सब चुप लगा जाते हैं। जावेद अख्तर जी का भी बयान कल मैं टीवी पर देख रहा था, उसमें भी वो लोग यही बोल रहे थे कि साहब सेलिब्रिटी को टारगेट किया जा रहा है। सेलिब्रिटी तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सेलिब्रिटी अकेले मुस्लिम तो है नहीं। इस बात को अभी परसों के बयान में उसने आर्यन खान ने एक्सेप्ट भी किया है कि मेरे से गलती हुई है, और ये भी निश्चित है कि आर्यन खान की जितनी एज है वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स का सप्लाई का काम करता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, जिसका बहुत जल्दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब पूरी जांच पूरी हो जाएगी तो वो सब लोगों के सामने सच सामने आ जाएगा। क्या लगता है सर, तो इस बार जो यूपी है वो उत्तर प्रदेश है, किसके हवाले होगा? उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता चला जाएगा, निश्चित रूप से सब लोग जब असली सही वस्तु स्थिति को जानेंगे तो ये गवर्नमेंट यहाँ पर भाजपा की ही बनने वाली है। भाजपा ही आएगी, कमल दोबारा खिलेगा। हर हालत में प्रदेश में कमल खिलेगा। ईस्ट यूपी में थोड़ा सा विपक्ष पार्टी, चाहे वो बसपा है या सपा है,
उसका तो हर हालत में थोड़ा सा आएगा। सपा का लगभग हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 100 सीट के आसपास आनी चाहिए, बसपा 40-45 सीट के आसपास और कांग्रेस 20-25 सीट के आसपास। ये लगभग तीनों का 125 के आसपास आएगा, और जबकि 250 के सीट आसपास। ये बदलाव नहीं होगा सरकार, यही बदलाव इसलिए पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी पार्टी के पास परिवार के अलावा बहन मायावती जी के पास 2 परिवार है, अखिलेश जी के पास 2 परिवार है, और कांग्रेस के पास 2 परिवार है। कांग्रेस कुल मिला के प्रियंका, राहुल, सोनिया, इन तीनों तक ही सेंट्रलाइज पार्टी है। आप अखिलेश पार्टी को देखोगे, मुलायम सिंह, अखिलेश, शिवपाल, ये सब यहीं तक आके जो रामगोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, तो समाजवाद कहाँ रहा, परिवारवाद रहा। अध्यक्ष बनेंगे तो ये बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये बनेंगे। एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, वहाँ पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर ऊपर जाके प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी आप देखिए, जितने भी माफिया लोग थे प्रदेश के, सभी के खिलाफ बुलडोजर चला। उससे अखिलेश जी को कितनी बड़ी सख्त परेशानी हो रही है आज की डेट में। कैसा बाबा बुलडोजर चला रहे हैं या वो अपना बुल चला रहे हैं रोड पर, जबकि जितनी गौशालाएं खोली जा रही हैं, जितनी बड़ी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उतना बड़ा क्षेत्र है, समय तो लगता है किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए। बोलते हैं हिंदुत्व की राजनीति भी योगी जी करते हैं, इस मुद्दे पर भी मैं आपकी राय एक बार जानना चाहूँगी। देखिए, राजनीति जो होती है, अब जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मकान मिल रहे हैं, चाहे रोड बन रही हैं, चाहे जितनी भी खाद्यान्न की योजना है, ये सब सभी के लिए समान रूप से प्रदेश में हो या देश में हो समान रूप से चलती हैं, और इसका लाभ अधिकतर अल्पसंख्यक ही ज़्यादा लेता है। आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एम्स में चले जाओ, सफदरजंग में चले जाओ, इरविन में चले जाओ, पंत में जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, ये 22-23% अल्पसंख्यक है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आप वहाँ जाकर चेक करोगे तो लगभग 38, 40, 42, 45% जो पेशेंट है वो अल्पसंख्यक से है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति हो रही है? हिंदुत्व की राजनीति का तो मतलब ये देखना हो आपको, तो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हिंदुत्व की या मुस्लिम की राजनीति की जाती है। थैंक यू। क्या नाम है दीदी आपका? अच्छा, एक वोट बता दीजिए आप। दीपा जैन। दीपा जैन जी, ठीक है। तो मैम, आगामी आप वोट तो देंगे जी, क्या लगता है किसकी तरफ जाएगा वोट? भाजपा। भाजपा, ऐसा क्यों? सर देंगे इसलिए? सर भाजपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्यकर्ता नहीं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं सिविल से इंजीनियर हूं, बेटा मेरा आर्किटेक्ट है, बेटी मेरी आर्किटेक्ट है। बाकी जैन धर्म को वैसे हम लोग मानते, जैन धर्म से हैं, मानने को सभी धर्म मानते हैं। मुस्लिम्स मेरे काफ़ी मित्र हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य, चाहे वो हिंदू के खिलाफ जा रहा हो या मुस्लिम के खिलाफ जा रहा हो। हर प्रकार के देश को मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता। अभी ये रोड चल रहा है, इस पर कहाँ हिंदू, कहाँ मुस्लिम, कहाँ पुलिस में। अब आर्यन खान पकड़ा गया तो ओवैसी को भी और अपने जावेद अख्तर साहब को भी, महबूबा मुफ्ती को भी, सबको परेशानी है। यदि यही आप समझो कोई भी कलाकार जो हिंदू होता तो इन लोगों की आवाज़ भी नहीं निकलने वाली थी।